कोरोना की दूसरी लहर के बाद जारी वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। 1704 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 40,261 हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। कराची में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 800 से ज़ायद दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल और रेस्टोरेंट सील। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। गुज़श्ता माली साल में इसी माह करंट सरप्लस $1.7 मिलियन था। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $13 बिलियन हैं, जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म, बरतानिया से आने और जाने वाली परवाज़ों और मुसाफिरों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। 1 हफ्ते तक पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन के मुताबिक वो मुसाफिर जो ट्रांजिट पर हों और बरतानवी एयरपोर्ट पर ना उतरे हों वो पाकिस्तान आ सकेंगे। उधर सऊदी अरब ने भी तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ें 1 हफ्ते के लिए मनसूख कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। वाइट वॉश से बचने के लिए आज का मैच जीतना लाजमी। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर अपोजिशन की नैब कानून में मुजव्वज़ा तरामीम सबके सामने पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन ने FATF बिल पर जो शराइत रखी वो ज़ाती मफाद के लिए थी। अगर अपोजिशन की तमाम तरामीम तस्लीम कर ली जाती तो नैब अमलन गैर फ़ाल हो जाता। लॉन्ग मार्च का कार्ड जरूर खेलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत से इस्तीफे छीन कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान जंग, कहा इस्तीफे जमा कर रहे हैं, ये नहीं कहा कब देंगे। वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दे दें। सेक्रेटेरिएट सीक्रेट बैलेट पर आइन के साथ खड़े हैं। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए फंड्स जारी न होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली बरस पड़े। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, असम्बली के फैसलों को नहीं मानना तो इसे बंद कर दिया जाए। हुकूमत के मंसूबे कहीं नज़र नहीं आ रहे। पंजाब असम्बली में शोर शराबे में हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस और 4 मुसव्वदा कानून ऐवान में पेश कर दिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो गए। मेरे ज़मला कोई जादू नहीं किया, गायब नहीं हुई है। आज जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि इस वर्किंग वुमेन डे और 2010 से इस दिन को डिक्लेयर किया गया था, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू ऑल द वर्किंग वुमेन। उनकी जो खिदमात हैं उनको उनकी तारीफ़ करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उसके साथ साथ एक एहसास जिम्मेदारी भी जगाने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे मुआशरे के लिए। सो अमला हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस इन द स्टूडियोज़। हम उनकी जानिब चलते हैं और देखते हैं इस हवाले से वो क्या बात करिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच इमरान। और वैसे तो हम ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन आज जो दिन है वो बहुत स्पेशल ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, माशरे की जो कह लें फलाह है, उसकी सोसाइटी की जो बिल्डिंग है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम वर्किंग वुमेन के हवाले से बात करें, हम देखते हैं आजकल की फील्ड में हर तरफ औरतें हमें नज़र बराबर के तौर पर काम करती हुई नज़र आती हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव हमारी सोसाइटी का एक इमेज उभर कर सामने आ रहा है कि हम ख़वातीन को भी इक्वली चांसेस देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के हवाले से, उन वर्किंग वुमेन के हवाले से जिनको थोड़े बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम जब कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो किस तरह के चैलेंजेस है जो वर्क प्लेस पर वो फील करती हैं कि उनको फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ उनके ख़वातीन के कानून जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके हकूक़ के लिए बात करना, इस सारे पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बहुत ही हमारी ज़बरदस्त सी गेस्ट मौजूद हैं जिनसे अपने अपने शोबे में जो कह लें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेकर आ रही हैं ख़वातीन का। तो बगैर किसी डिले के हम उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेगम आशफा रियाज फतियाना, जो कि वज़ीर विमेन डेवलपमेंट पंजाब है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर ज्वाइनिंग। और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर नाजिया बाकिर हैं, जो कि जिनका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है, और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं बुशरा खालिक साहिबा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप तीनों आई। और सबसे पहले तो आप सबको हम हैट्स ऑफ करते हैं, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन जो हैं हम जैसे लोगों को मोटिवेट करती हैं कि हम लोग भी आएँ और मर्दों के साथ मिलकर अपनी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें। मैडम, आगाज़ आपसे करूँगी। आप माशाल्लाह इतने अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, आप काम करी हैं। जाहिर है जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे। सबसे पहले तो मैं उर्मिला आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मॉर्निंग शो में, एक्सप्रेसो में आपने हमें भी अपने साथ शामिल किया। इट्स एन ऑनर मैडम। वैसे अगर देखा जाए तो मॉर्निंग शो का आगाज़ तो ख़वातीन से ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ऐसे ही किसी शायर ने नहीं कहा कि वजूद ज़न से है कायनात मेरा। बिल्कुल। और जो कौमें मुआशरा अपनी ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देता, मैंने कभी नहीं देखा कि वो बावकार कौमों में वो मुआशरा शुमार किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह से आपने मेरे करियर के हवाले से और इससे बात की, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक बड़ी आम सी बात है। जैसे लोग कहते हैं कि ये कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि अगर औरत कामयाब है तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली का हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई ऐसे चैलेंजेस खास पेश नहीं आए, क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली की बड़ी भरपूर सपोर्ट थी। ठीक है। अच्छा नाज़िया, आपकी जानिब आएंगे। फैमिली सपोर्ट की बात की, क्योंकि आपका पेशा ऐसा है जिसको समझा जाता है ये सिर्फ मर्द हजरात का पेशा है, ट्रैफिक वार्डन हो चाहे कोई भी मामला हो। आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जाहिर है जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप काम ही नहीं कर सकते। और मेरे फादर ने, मेरे हस्बैंड ने, जो खुद भी शोबे से मुंसलिक हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। ना सिर्फ ये जॉब की हद तक, बल्कि जो आपकी फैमिली होती है उसको भी साथ लेके चलना। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि नॉर्मली वर्किंग वुमेन के हवाले से परसेप्शन होता है कि या तो वो काम करती हैं या घर चलाती हैं। सो मतलब ये वाली चीज़ बैलेंस रखना भी एक आर्ट है मेरे ख्याल। और जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करती हैं, जो घर को भी और ऑफिस को भी। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आऊँगी। सोसाइटी के एक्सेप्टेंस की बात करें, एज ए सोशल वर्कर आपने देखा होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आप कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, या हमें एक्सेप्टेंस आ रही है उस चीज़ को लेके। मज़ीद हम किस तरह से ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाए, विरासत में हिस्सा है या दीगर जगहों पे, वर्क प्लेस के हवाले से भी अगर हम बात करें, कितना ज़रूरी है इस पे मज़ीद काम करना, लोगों को, सोसाइटी को इस तरफ लेकर आना? पहली बात तो ये है कि आज बहुत मैं समझती हूँ कि बहुत मज़े की सुबह हो रही है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम भी ऐसा है जो जगा देने वाले एक्सप्रेसो है। और दूसरी बात यह है कि वर्किंग वीमन चाहे अपने वर्क प्लेस पे हैं, मैंने देखा है वक्त पर पहुंचती हैं, घर में हो सबसे पहले उठती हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग तो हमारी इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आज का दिन जो 22 दिसंबर है, ये औरतों के तमाम जिस भी सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो गैर रस्मी शोबा है, रस्मी शोबे हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गैर तालीम याफ्ता औरतें हैं जो मुलाजमत कर रही हैं, या आला तालीम याफ्ता हैं, जिस भी सतह पे काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ हुकूमत पाकिस्तान की ये एक बहुत अच्छी और हौसला अफजा इनिशिएटिव थी जब उन्होंने वर्किंग वुमेन के काम को और उनकी कंट्रीब्यूशन को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। एक पहचान, हमारी जो भी पहचान है, जिस सतह पे भी हम काम कर रहे हैं, उसको मुल्की और रियासती सतह पे जब रिकग्निशन मिलती है तो मैं समझती हूँ कि एक नया हौसला बढ़ता है। और ये जो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर रही है, ये बेसिकली एक बड़ा पैगाम मिलता है कि औरतें काम कर रही हैं, वो एक मुल्क का नाम भी बना रही हैं, अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हैं, अपनी वर्क प्लेस पे नए डायनामिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और औरतों ने देखिए किस किस सेक्टर में मिथ्स को ब्रेक किया है कि जो वो शोबे जिनको समझा जाता है ये मेल्स के लिए बिल्कुल डोमिनेटेड थे भी, अब वहाँ पर औरतों ने आकर अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं और वो प्रूव कर रही हैं कि वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकती हैं। और बड़ी मज़े की बात है, जब हम घर से आ रहे होते हैं, ऑफ कोर्स हम घर वालों से मुशावरत करते हैं, उनकी सपोर्ट होती है, उनकी बैकअप भी होती है, बहुत हौसला मिलता है। लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ कि जब हम घर वापस पलटते हैं तो क्यों ना उतनी ही सपोर्ट फिर भी अवेलेबल हो, बिकॉज सोसाइटी के अंदर अभी भी हमारे ख़ानदानी निज़ाम के अंदर इस चीज़ के ऊपर अभी वर्किंग करने की ज़रूरत है कि जब खातून घर काम करके वापस आई है
हो सकता है उसने बहुत टफ दिन गुजारा है, हेक्टिक शेड्यूल थे, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो घर का खानदानी निज़ाम आज भी हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जी बच्चों की देखभाल, उनकी किताबें, बस्ते, यूनिफॉर्म, सारा कुछ मैनेज करें, और अभी ठीक है। कुछ सेक्टर्स और अर्मिला ऐसे हैं जहाँ पे अभी हमने औरत के काम को रिकग्नाइज करना है, रजिस्टर्ड करना है उन औरतों को, ताकि उनका काम जो है वो एज अ वर्कर्स जो है वो रिकग्नाइज हो। मिसाल के तौर पर हमारा ज़रूरी शोबा जो है उसमें औरतें, आपको पता है, सुबह से लेके अगली सुबह तक काम कर रही होती हैं, खेतों में काम करती हैं और मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। लेकिन ये सेक्टर, चूंकि मैडम मिनिस्टर बैठी हैं, तो मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर औरतें जो हैं उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए, ताकि उनको एज अ वर्कर जो है वो तस्लीम किया जाए। इसी तरह से हमारे घरों के अंदर भी मिडल मैन के ज़रिए बहुत सा काम जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे घर की चार दीवारी में भी औरतें काम कर रही होती हैं, जिन्हें हम होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं। उनके काम को लीगली रिकग्नाइज करके उनको भी सोशल प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनकी अपलिफ्टिंग हो। आप चूंकि आप मिनिस्टर भी हैं, आपको क्या लगता है कि हम इस पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं? बिकॉज अभी भी बहुत सारे, जैसे मैडम ने भी मेंशन किया, शोबे ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ख़वातीन, लेकिन उस हिसाब से उनको वो जो कहने रिकग्निशन नहीं मिल पा रही। कोई वर्किंग इस हवाले से या कोई स्ट्रैटेजी जो आप बता सकें? जैसे कि अभी मैडम मुश्रा ने आपको बताया कि होम बेस्ड वर्कर्स का जो है ना वो मंजूर हो गया, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तीसरा जो है एग्रीकल्चर वुमेन के लिए है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सही। बल्कि एक किसान की बेटी के नाम से हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ अभी बड़ी मतलब Initial है, बिल्कुल स्टार्ट है, और उसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हम उसमें साथ शामिल करके उनसे उनकी आउटपुट ले रहे हैं, ताकि कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट हम सामने लेकर आएँ, ताकि किसी तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन भी हो सके। Exactly. क्योंकि इसमें सिर्फ वर्कर्स ही नहीं है, पूरी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व है। तो अगर ये हमारी सारी जैसे होम बेस्ड वर्कर्स भी रजिस्टर्ड हो जाएं, और हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स भी किसी एक्ट के तहत ये भी रजिस्टर्ड हो जाएं, और हमारी किसान औरत जो है, वो जो कि बड़ी मजबूत है, और वो अभी रजिस्टर्ड हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारा GDP रेट जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और हम भी कह सकेंगे कि हम उन कौमों में शुमार हैं करते जहाँ पे खवातीन को इक्वल बिल्कुल राइट है, और वो बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में अपना काम कर रही है। ठीक हो गया। अब थोड़ी लाइटर नोट पे आते हैं नाज़िया। जब खवातीन, अब नॉर्मली हम जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे होता है, तो सबसे पहले खवातीन को, ये कोई गलत गाड़ी चल रही है, खातून चला रही, मर्द हजरात हेलमेट नहीं पहनते, कैसे रोक के उनको कहती हैं हेलमेट पहनने, चलान कैसे करती है? देखिए जी, वो बात होती है ना कि खवातीन जो है कि गाड़ी आहिस्ता चल रही है, या लेन गलत है, ये कहते हैं कि या तो ये कोई बूढ़ा आदमी चला रहा है, तो या कोई खातून चला रही है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि खवातीन जो है वो हमेशा मुख्तार ड्राइवर होती हैं, ठीक है ना, रूल्स के मुताबिक गाड़ी चलाती है। ये वार्निंग कह रही है। अगर स्पीड लिमिट जो है वो 60 है, तो वो 60 पे ही जाएंगी, ठीक है ना, वो 100 क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो बिलफर्ज उन्होंने फर्स्ट लेन इस्तेमाल करी, तो फर्स्ट लेन इस्तेमाल करेंगी, ठीक है ना। तो ये तो एक है कि तो आप चलान कैसे करती हैं, मैंने ये जानना है। मतलब आप चलान करना होता है, तो फिर आप क्या गुस्से में करती हैं, कैसे करती हैं? आप तनकीन करती हैं, प्यार से करती हैं, कैसे करती हैं? बस आपको पता है, जो वायलेशन करता है, जो वायलेटर होता है, बड़ी मुश्किल से मानता है। हाँ, और हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमारे CTO साहब भी यही